हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एंड इस सीरीज में आज मेरा 26 लेक्चर वीडियो है। 25 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस सब्जेक्ट ओबी पे, जिसमें हमने डिटेल में बहुत सारे टॉपिक्स ओबी के डिटेल में डिस्कस किए हैं। ओबी की सेपरेट प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बनाई हुई है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। राइट एंड आज हम एक न्यू टॉपिक ओबी का स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज पॉलिटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है पॉलिटिक्स का, पर यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिटिक्स की बात करेंगे। ठीक है, तो पॉलिटिक्स क्या होती है वो हम समझेंगे, पॉलिटिक्स के फीचर देखेंगे, पॉलिटिक्स का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, यानी पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन में होती है तो इसका परिणाम क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं वो समझेंगे। पॉलिटिक्स का रीजन क्या है, क्यों ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स होती है, तो इसका रीजन भी समझेंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आज के लेक्चर में हमें डिटेल में समझना है। राइट, तो चलिए फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिक्स, तो सबसे पहले हिंदी में क्या मतलब होता है पॉलिटिक्स का, तो पॉलिटिक्स मतलब होता है राजनीति। ठीक है, हम यहाँ किसी देश की पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट का नाम है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारे थिंकर्स ने पॉलिटिक्स की डिफिनीशन दी है कि पॉलिटिक्स होती क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स क्या होती है, उसकी डिफिनीशन दी है, तो वो समझते हैं। सबसे पहले एक थिंकर है माइल्स, इन्होंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स क्या है, ये एक प्रोसेस है। पॉलिटिक्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिटिक्स है ये एक प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल यानी एक सिंगल पर्सन या जो ग्रुप होता है अपने पावर को यूज करता है, जो भी पावर उसके पास है उसको यूज करता है, एंड ऑर्गेनाइजेशन के जो डिसीजंस हैं उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है अपने खुद के बेनिफिट के लिए, अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में यही तो होता है, कोई सिंगल पर्सन ऑर्गेनाइजेशन की चीजों को अपने हित में यूज करने की कोशिश करता है। ठीक है, अपने फेवर में यूज करने की कोशिश करता है, चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है ताकि इसका फायदा हो। ठीक है, तो वही तो होती है पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स एक प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिटिक्स एक प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल या ग्रुप, उसको जो भी पावर है, इंडिविजुअल या ग्रुप को उसकी पोजीशन की वजह से जो भी पावर मिला हुआ है, ठीक है, और पावर वो अचीव करना चाहता है, तो उन पावर का वो गलत तरीके से यूज करता है, उन पावर का वो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज करता है, अपने हित को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करता है, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उन चीजों को जब यूज करे तो इसी को कहा जाता है पॉलिटिक्स। ठीक, तो ये डिफिनीशन थी अकॉर्डिंग टू थिंकर माइल, इन्होंने डिफिनीशन दी थी। फिर एक थिंकर है टशमैन, इन्होंने क्या डिफिनेशन दी पॉलिटिक्स की, इन्होंने कहा जो पॉलिटिक्स है इट इज द स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर है या फिर कह लीजिए एक प्रोसेस है ऑफ द यूज ऑफ अथॉरिटी एंड पावर टू इफेक्ट द डिफिनीशन ऑफ गोल, डायरेक्शन एंड अदर मेजर पैरामीटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी डिफिनीशन बहुत अच्छी इन्होंने दी है। इन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स एक स्ट्रक्चर है या कह लीजिए वो प्रोसेस है जिसमें जो पर्सन होता है या जो ग्रुप होता है वो अपनी अथॉरिटी यानी जो उसको अधिकार दिए हैं, जो उसको शक्तियां, जो पावर दिए गए हैं उनका यूज करता है, और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का जो डायरेक्शन है या ऑर्गेनाइजेशन के जो दूसरे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, इन सबको इन्फ्लुएंस करने, इन सबको इफेक्ट करने की कोशिश करता है, तो इसी को कहा जाता है पॉलिटिक्स। ठीक है, समझ में आया। एंड पॉलिटिक्स इज एंडेमिक, पॉलिटिक्स एंडेमिक है, यानी हर ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स पाई ही जाती है, अनअवॉइडेबल है, होगी। अगर कुछ लोग मिलके काम कर रहे हैं, एक लंबे समय तक काम कर रहे हैं, कोई अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर पॉलिटिक्स होगी ही। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है पॉलिटिक्स के बारे में वो क्या है, पॉलिटिक्स इज एंडेमिक रिगार्डलेस ऑफ साइज, फंक्शन एंड कैरेक्टर। भले ही किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा कोई भी काम कर रहा हो, उसकी साइज चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, बट वहां पे एक समय के बाद अगर लंबे समय तक कोई ऑर्गेनाइजेशन मिलके काम करती है तो वहां पे पॉलिटिक्स एंडेमिक है, यानी होगी ही होगी, एग्जिस्ट करेगी ही पॉलिटिक्स। ठीक, तो समझ में आ गया पॉलिटिक्स क्या है, जब कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के जो डिसीजन है उनको इन्फ्लुएंस करके अपने बेनिफिट के लिए यूज करने की कोशिश करे ना, तो उसको कहते हैं पॉलिटिक्स। ठीक, तो ये हमने पॉलिटिक्स समझ लिया। अब जरा फीचर्स देखते हैं पॉलिटिक्स के। तो पॉलिटिक्स के फीचर की बात करें तो सबसे पहला फीचर पॉलिटिक्स का क्या है कि पॉलिटिक्स में जनरली बिहेवियर जो होता है दैट इज सेल्फ सर्विंग। पॉलिटिक्स में अगर कोई पर्सन या कोई ग्रुप पॉलिटिक्स कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसका बिहेवियर क्या होगा, सेल्फ सर्विंग, यानी अपने बेनिफिट के लिए वो बिहेवियर किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो फीचर है पॉलिटिक्स का वो ये है
कि इंडिविजुअल सेल्फ सर्विंग या कह लीजिए अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए काम करता है। ठीक है, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं उसको अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज करता है या किसी दूसरे पर्सन को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया जाता है। डिसीजन को मैनिपुलेट किया जाता है, इन्फ्लुएंस किया जाता है ताकि किसी दूसरे पर्सन का फायदा हो सके। तो दिस इज द वन फीचर ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक, दूसरा फीचर पॉलिटिक्स का क्या है कि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व, जो पॉलिटिकल बिहेवियर है इट इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ पावर। देखिए पॉलिटिक्स बिना पावर के तो नहीं की जा सकती है। जिसके पास शक्ति होगी, पावर होगा, अथॉरिटी होगी, वही पॉलिटिक्स कर पाएगा, वही तो चीजों को मैनिपुलेट कर पाएगा, इन्फ्लुएंस कर पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को या जो ऑर्गेनाइजेशन की जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है उनको इन्फ्लुएंस कर पाएगा अगर उसके पास पावर हो, अगर उसके पास अथॉरिटी हो। ठीक है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली उसके पास कुछ अथॉरिटी पावर होना चाहिए, तभी वो कुछ पॉलिटिक्स कर पाएगा। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है पॉलिटिक्स का। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर पॉलिटिक्स का क्या है कि ऑल सेल्फ सर्विंग बिहेवियर विच डू नॉट इन्वॉल्व यूज ऑफ पावर और थ्रेट ऑफ यूज ऑफ पावर कैन नॉट बी टर्म्ड एज पॉलिटिक्स। इसका क्या मतलब है, सपोज करिए ऑर्गेनाइजेशन में मैं अपने हित के लिए कुछ काम कर रही हूं, ठीक है, तो वो पॉलिटिक्स नहीं कहलाएगी। लेकिन अगर मैं उस चीज के लिए अपना पावर यूज कर रही हूँ, मुझे जो भी थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशन में पावर मिला है, मैं अगर उसका यूज कर रही हूँ या मैं धमकी दे के थ्रेट कर रही हूँ, ठीक है, मैं धमकी दे रही हूँ कि मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी अगर ये मेरा काम नहीं किया गया, तो इसको पॉलिटिक्स कहा जाता है। कोई भी सेल्फ सर्विंग बिहेवियर को पॉलिटिक्स नहीं कहा जाता है। सेल्फ सर्विंग बिहेवियर तभी पॉलिटिक्स कहलाता है जब वहां पे कुछ हम अपने पावर का गलत यूज कर रहे हो, ठीक है, या कुछ अपने पावर के रिगार्डिंग धमकी दे रहे हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए अप्रेजल हुआ, ठीक है, और कोई इंप्लॉई है वो अपने अप्रेजल से सेटिस्फाइड नहीं है, उसे लगता है कि नहीं उसका अप्रेजल और अच्छा होना चाहिए था, तो वो अपने अप्रेजल के लिए बात कर रहा है टॉप मैनेजमेंट से, तो ये पॉलिटिकल बिहेवियर नहीं है। लेकिन अगर वो टॉप मैनेजमेंट को धमकी दे रहा है कि मैं यूनियन बना लूंगा, मैं बाकी इंप्लॉइज को भी भड़काऊंगा, मैं यूनियन बना के स्ट्राइक पे जाएंगे, तो दिस इज पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स है, दिस इज पॉलिटिकल बिहेवियर। अगर एम्प्लॉय थ्रेटन करे, अपने पावर का मिसयूज करे, तो ये पॉलिटिक्स है। ठीक, अपने हित के लिए बात करना या अपने हित के लिए काम करना, ये पॉलिटिक्स नहीं है। ठीक है, तो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पॉलिटिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंस की, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब अगस्त 2024 तक अपने फर्स्ट एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ये मेरा फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, सेकंड चैनल पूजा सिंह के नाम से है। दोनों ही चैनल पे ये सारे सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। और एक बात और है, ये अभी तक है, अगस्त 2024 तक। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, इसमें कुछ सब्जेक्ट मेरे फर्स्ट चैनल पे है, कुछ सब्जेक्ट मेरे सेकंड चैनल पे है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि मेरे दोनों चैनल को ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। एंड वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, एंड कमेंट करके भी मुझे जरूर बताया करिए कि ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया। और अगर नोट चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी मैं टाइम टू टाइम अपडेट डालती रहती हूँ। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। ये जो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉयज जो पॉलिटिक्स करते हैं, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है। तो बता दूं, ये जो पॉलिटिकल बिहेवियर है इसका परिणाम सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, फंक्शनल भी हो सकता है, डिसफंक्शनल भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देखिए अगर ये जो एम्प्लॉय है, ये जो भी अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जो भी काम कर रहा है, अगर इसका ये गोल और ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, दोनों अगर अलाइन हो जाए, दोनों का एक ही पर्पज है, ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पज है, गोल है, मिशन है, और इस इंडिविजुअल एम्प्लॉय का जो गोल है, अगर दोनों अलाइन हो जाए, ठीक है, तो ऐसा पॉलिटिकल बिहेवियर जो होता है फंक्शनल होता है। ऐसा पॉलिटिकल बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में रुकावट नहीं होता है। ठीक है, वही चीज मैंने लिखी है कि जो पॉलिटिकल बिहेवियर है वो फंक्शनल भी हो सकता है, डिसफंक्शनल भी हो सकता है। फंक्शनल कब होगा, और पॉलिटिकल बिहेवियर फंक्शनल तब होगा इफ in acting is in own interest a member behave in a way that are compatible with the best interest of organization। यानी ये जो इंडिविजुअल है इस तरीके से बिहेव करता है जो ऑर्गेनाइजेशन के हित में हो, तो इस टाइप का बिहेवियर फंक्शनल होता है। जबकि डिसफंक्शनल क्या है
कि पॉलिटिकल बिहेवियर डिसफंक्शनल कब होगा, जब ये इंडिविजुअल इस तरीके से बिहेव करे, इस तरीके से काम करे कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो उसमें रुकावट पैदा हो, उसमें हिंडर पैदा हो। तो इस टाइप का जो पॉलिटिकल बिहेवियर है, दिस इज डिसफंक्शनल। एम्प्लॉय अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहा है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के हितों की रक्षा नहीं हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो रहा है, तो ऐसा पॉलिटिकल बिहेवियर डिसफंक्शनल होता है। तो इसके दो कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, पॉलिटिकल बिहेवियर के दो कॉन्सिक्वेंस, फेवरेबल या अनफेवरेबल, फंक्शनल या डिसफंक्शनल, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं रीजंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। ये जो ऑर्गेनाइजेशन में जो पॉलिटिक्स होती है ना, क्यों लोग इतना मैनिपुलेशन करते हैं, क्यों इतने लोगों को परेशान करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस को इफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको चेंज करते हैं, क्यों ये सब करते हैं, कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण है, ऑर्गेनाइजेशन में जो पॉलिटिक्स होती है उसका सबसे पहला कारण है एम्बिग्विटी इन ऑर्गेनाइजेशन। एम्बिग्विटी मतलब क्या होता है? क्लैरिटी नहीं होना। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में हर इंडिविजुअल, हर एम्प्लॉय के कुछ रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर, सब कुछ डिफाइंड है ना। इस एम्प्लॉय को क्या करना है, मिस्टर ए का ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम है, ठीक है, इनका जॉब प्रोफाइल, इनकी रोल, अथॉरिटी सब ऑलरेडी डिफाइंड है ना, होती है, जनरली डिफाइन होती है ना। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जहां पे एम्प्लॉयज का जो रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है, ये सब प्रॉपरली डिफाइंड नहीं होती है, एम्बिग्विटी होती है, मतलब वो क्लैरिटी नहीं होती है। ठीक है, एम्बिग्विटी होगी, क्लैरिटी नहीं होगी, तो इससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज हैं आपस में मिलकर अपना इंटरनल सिस्टम एक तय कर लेंगे कि हम ये काम करेंगे, मैं ये देख लूंगा, तुम वो देख लेना, ऐसे करके डिसाइड कर लेंगे। लेकिन फिर इस केस में क्या हो जाता है, एक समय के बाद ये जो एम्प्लॉयज हैं ये फिर पॉलिटिक्स करने लगते हैं, अपने हितों के लिए काम करने लगते हैं। ठीक है, ताकि इनका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन के नजरों में इनका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए, तो फिर ये क्या करना शुरू कर देते हैं, पॉलिटिक्स करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर इसी की जगह हर एम्प्लॉय का अगर रोल प्रॉपरली डिफाइंड है, हर एम्प्लॉय को पता है कि उसका रोल ये है, उसकी पावर ये है, उसको अथॉरिटी में ये मिली है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, अगर प्रॉपरली डिफाइंड है, तो फिर दूसरे के काम में इंटरफेरेंस या दूसरे के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करना, या ये सब चीजें नहीं होगी ना, पॉलिटिक्स ही नहीं होगी। बट अगर ऑर्गेनाइजेशन में क्लैरिटी नहीं होती है, एम्बिग्विटी होती है, तो पॉलिटिक्स होती है। तो ये पहला रीजन हुआ। दूसरा क्या है, कंपटीशन ऑफ पावर, ऑफ नहीं फॉर, कंपटीशन फॉर पावर। ठीक है, तो सही बात है, पावर मतलब शक्ति। तो पॉलिटिकल बिहेवियर इसलिए भी ऑर्गेनाइजेशन में इमर्ज होता है क्योंकि जो एम्प्लॉयज है उन्हें क्या चाहिए, उन्हें पावर चाहिए, जितना भी पावर उनको अपनी पोजीशन की वजह से, जो भी पावर अथॉरिटी मिली हुई है उससे वो संतुष्ट नहीं है, उन्हें और पावर चाहिए। ठीक है, तो इस इच्छा में भी लोग पॉलिटिकल बिहेवियर मतलब एक्वायर करते हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स करना शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें पावर चाहिए, वो दूसरों पर डोमिनेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो उन्हें पावर चाहिए, तो इसलिए भी पॉलिटिकल बिहेवियर आता है। तीसरा जो रीजन है दैट इज सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस। सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस का क्या मतलब है कि देखिए, ऐसा हो सकता है कि जो जो आपका मैनेजर है, जो आपका बॉस है, वो जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर रहा है वो शायद देखिए, अगर परफॉर्मेंस किसी ऑब्जेक्टिव या किसी पर्टिकुलर टास्क पे बेस्ड है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव है, तब तो परफॉर्मेंस जो इवैल्यूएट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर परफॉर्मेंस किसी ऑब्जेक्टिव वे में, कुछ नंबर्स में अगर नहीं इवैल्यूएट की जा सकती है, तो उस केस में सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन होगा परफॉर्मेंस का। तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि जो आपका बॉस है उसने जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएट की है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है। ऐसा हो सकता है ना कि अब आपने तो बहुत अच्छे से मेहनत करके काम किया, लेकिन आपके बॉस को लगता है कि नहीं, आपने अच्छे से काम नहीं किया, तो वही उनका इवैल्यूएशन सही नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है। तो उस केस में जो एम्प्लॉय होता है वो डिसफंक्शनल पॉलिटिकल बिहेवियर उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, जब सीधी उंगली से मतलब कह लीजिए सीधे साधे काम करके बॉस को अगर उसका काम नहीं दिख रहा है तो वो पॉलिटिक्स पे करना शुरू करता है। ठीक है, ये इसका बॉस है, अगर इस बॉस को इस मिस्टर एक्स का काम नहीं दिख रहा है, जबकि मिस्टर एक्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बट जब सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन किया गया इनका परफॉर्मेंस का, तो बॉस को इसका काम नहीं दिखा, नहीं समझ में आया, उन्हें लगा खराब काम कर रहा है, तो फिर इस टाइप का फिर मिस्टर ए क्या करेंगे, इनमें पॉलिटिकल बिहेवियर इमर्ज होगा। ये कुछ मैनिपुलेशन करना शुरू करेंगे, ठीक है, ताकि इनका काम टॉप मैनेजमेंट की नजर में दिखे। तो ये तीसरा रीजन है। चौथा रीजन क्या है? चौथा रीजन एक बार स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। चौथा रीजन क्या है? सैचुरेशन इन प्रमोशन। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की होती है, ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि
कुछ एम्प्लॉयज या कुछ मैनेजर जो होते हैं ऐसा फील करते हैं कि वो अब सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गए हैं, प्रमोशन हो के वो अब सैचुरेशन की लेवल पे पहुंच गए हैं। ठीक है, अब वो मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गए हैं। मतलब जो भी उनमें स्किल है, जो भी टैलेंट है, उसके बेसिस पे अब वो मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गए हैं। तो अब उस कंडीशन में भी बहुत बार देखा गया है कि मैनेजर में पॉलिटिकल बिहेवियर इमर्ज होता है, क्योंकि अब उनके पास और कुछ करने को है नहीं। जितनी स्किल, जितना टैलेंट था, उसके बेसिस पे जो जो प्रमोशन लेके वो पहुंच सकते थे, वो मैक्सिमम लेवल पे उस ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच गए हैं। तो अब उनके पास और कुछ नया करने के लिए कुछ नहीं है। तो अब इस टाइप के लोगों के अंदर जो है पॉलिटिकल बिहेवियर इमर्ज होता है, और अब वो अनडिजायरेबल काम करना, जैसे नहीं, पॉलिटिकल बिहेवियर होता है जिसकी वजह से अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस, इसके परिणाम होते हैं। और एक बात और है, ये सबके लिए ट्रू नहीं है। हर मैनेजर ऐसा नहीं होता है कि वो एकदम अपने प्रमोशन से सैचुरेट हो चुका हो कि अब आगे कुछ नया करना, कुछ अनोखा करना, कुछ क्रिएटिविटी की कोई गुंजाइश नहीं है, तो अब वो पॉलिटिक्स में कूद जाए। तो ऐसा सारे मैनेजर्स के साथ नहीं होता है, ये कुछ एम्प्लॉयज के साथ होता है कि वो अब फिर ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स करना शुरू करते हैं, क्योंकि अब उनके पास ऐसा कोई काम बचा ही नहीं है। वो अब सैचुरेशन की स्टेज पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ओहो, मैंने यहाँ पे काउंटिंग गलत लिखी है, 1 2, ये होगा 3, ये होगा 4। ठीक है, तो ये थे 4 रीजन ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स की। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। आज जो मैंने पढ़ाया है, प्लीज उसे पढ़िएगा, ठीक है, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। और लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, बहुत एफर्ट लगता है। एंड चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। अगले लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगी लीडरशिप, जिसमें हम मीनिंग, फीचर, इंपॉर्टेंस, लीडरशिप स्टाइल, लीडरशिप की थ्योरी, ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। तो मुझे मोटिवेट करते रहा करिए, वीडियो लेक्चर को लाइक करते रहा करिए और कमेंट करते रहा करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।